पहले बैटिंग की कौन जीतेगा? बैटिंग दोनों की एक जैसी है, अच्छे अच्छे प्लेयर। मैं बॉलिंग को देखूं तो न्यूजीलैंड की बॉलिंग फॉर्म में, अपार्ट फ्रॉम इंडिया का बुमराह का वजह से बोला तो न्यूजीलैंड। फिर भी न्यूजीलैंड जीतेगी। कुछ दिन पहले तो तुम पाकिस्तानी बने हुए थे, न्यूजीलैंड की जर्सी कहां से पहन ली? भाई अभी साइड रख दो, अंदर से न्यूजीलैंड भी पाकिस्तानी है। यहाँ पे न्यूजीलैंड को सपोर्ट करने के लिए आ गए, जर्सी का खर्चा कर लिया सेटर भाई। अब सिर्फ आपके हाथ में वर्ल्ड कप 2026 ये तो तुमने बिल्कुल वही। लो भाई, न्यूजीलैंड के कैप्टन मिचेल सेंटनर ने बहुत बड़ी वार्निंग दे दी है इंडियन क्रिकेट फैंस को भी और इंडियन क्रिकेट टीम को भी। कहता है कि भाई मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा अगर कुछ लोगों के दिल टूटेंगे अगर भाई हम फाइनल जीत जाएंगे तो। मतलब कि भाई आपको पता है लास्ट टाइम 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल में जब भाई ऑस्ट्रेलिया की टीम जीतने के करीब थी तो पूरा क्राउड भाई चुप था। और सेम चीज भाई यहाँ पे मिचेल सेंटनर भी करना चाहता है। वो भी कहता है कि भाई मैं भी क्राउड को चुप करवाऊंगा और मुझे बुरा भी नहीं लगेगा कि भाई पूरा क्राउड जब चुप होगा मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। खैर बाकी वो तो कल ही पता चलेगा भाई। सैम करन ने भी ऐसे ही बोला था सेमीफाइनल से पहले कि भाई हम चुप करवाएंगे। घंटा चुप करवाया, खुद ही रो के चले गए। इंडिया के लिए बैरियर हमेशा से रहा है न्यूजीलैंड। जब इंडिया नॉकआउट्स में न्यूजीलैंड के सामने आया कहीं ना कहीं स्ट्रगल किया है। इंडिया को इस बात का एक कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ये डर जरूर होगा कि इट इज न्यूजीलैंड एवरी टाइम जो हमें फाइनल्स में आकर कर्स कर देती है और हमें जीतने नहीं देती। और न्यूजीलैंड देखिए, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स जो है ना वो बहुत बड़े बड़े नाम नहीं है जैसे इंडियन प्लेयर्स के नाम है, ठीक है ना। तो वहां पे किस तरीके से सबको जेल करके लेके डिसीजन लेना वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कई चीजें हैं जो कि भारत की तरफ हमें ये इशारा कर रही हैं कि इनको ये मैच जीतना चाहिए। देखिए न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछले 7 में से 6 मैच जीते हैं। उसके बाद इनके पास जसप्रीत बुमराह है जिनकी इकोनॉमी जो है वो 6.4 या 6.5 है, यानी कि 24 से 28 रन देते हैं और विकेट्स जो लेते हैं वो तो कमर ही तोड़ देते हैं। और पिछले मैच में मैच विनर साबित हुए। 18वें ओवर में सिर्फ 6 रन दिए थे उन्होंने। हमें पता है कि दूसरों को भी वो लीड करते हैं, खुद भी टेम्परामेंटली रॉक सॉलिड है और बड़े मैच में बड़ी परफॉर्मेंस देते हैं। उनके दिल टूटेंगे अगर भाई हम फाइनल जीत जाएंगे तो। मतलब कि भाई आपको पता है लास्ट टाइम 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल में जब भाई ऑस्ट्रेलिया की टीम जीतने के करीब थी तो पूरा क्राउड भाई चुप था। और सेम चीज भाई यहाँ पे मिचेल सेंटनर भी करना चाहता है। वो भी कहता है कि भाई मैं भी क्राउड को चुप करवाऊंगा और मुझे बुरा भी नहीं लगेगा कि भाई पूरा क्राउड जब चुप होगा मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा। खैर बाकी वो तो कल ही पता चलेगा भाई। सैम करन ने भी मैच कैसा होगा, मतलब आप क्या तवक्को रख रहे हैं सेमीफाइनल देखने के बाद? एक तरफ न्यूजीलैंड है 12.5 ओवर्स में चेस कर गई, दूसरी तरफ इंडिया है बहुत बड़ा टोटल दिया। उबैद हम लोग यही सोच रहे हैं कि हमने 253 पे 246 रन बनते हुए देखे। बड़ा हाई स्कोरिंग मैच हुआ। अब ये है T20 क्रिकेट कहाँ पहुंच गई है। मुझे अच्छी लगी उसकी दूसरी, मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी ना वो किसी ने इस पे गौर भी नहीं किया होगा। उसने बोला कि हमारा मंत्रा क्या है? हमारा मंत्रा है कि देयर इज नो पर्सनल माइलस्टोन। ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया कहाँ पहुंच गई है, हम कहाँ पहुंच गए। हम वही हैं 130-35 वाले सेक्रेट वाले। दुनिया चांद पे पहुंच गए, हम अभी तक जो 120 रन हम अभी तक लाइन एरिया में फिर भारत का आप देखें कि भारत का तो मेन फंडा मैंने कि वो तो कहता है कि भाई हम पहले बैटिंग करेंगे तो हम 250 करने जाएंगे। हमने भाई उनकी दूसरी बैटिंग आएगी तो वो 300 भी होगा तो वो चेस करने जाएंगे क्योंकि वो बैटिंग पे रिलाई कर रहे हैं, बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप से खेल रहे हैं। तो और जो डूबे कुछ लड़के उनके जिस तरह पीक करे ना जिस टाइम के ऊपर, ये भी बड़ा। और न्यूजीलैंड दोनों बड़ी कंपोज टीम है, बड़ी फुल फ्लेज टीम है। मगर बुमराह का दिन अच्छा होना चाहिए तो इंडिया का दिन अच्छा होता है। तगड़ा मुकाबला आप एक्सपेक्ट करते हैं होगा। आपने बुमराह की बात की, बहुत बड़ी जबरदस्त बात की आपने, क्योंकि बुमराह एक ऐसा उनका प्लेयर है, एक ऐसा रोल है ऐसा कि वो आपकी पूरी बॉल। कुछ दिन पहले तो तुम पाकिस्तानी बने हुए थे, न्यूजीलैंड की जर्सी कहां से पहन ली? भाई अभी साइड रख दो, अंदर से न्यूजीलैंड भी पाकिस्तानी है। यहाँ पे न्यूजीलैंड को सपोर्ट करने के लिए आ गए, जर्सी का खर्चा कर लिया सेटर भाई। अब सिर्फ आपके हाथ में वर्ल्ड कप 2026। ये तो तुमने बिल्कुल वही वाली जर्सी पहन ली है। न्यूजीलैंड यहाँ पे सिर्फ देखो दिल पाकिस्तान नहीं होगा इतवार वाले दिन। यहाँ पर होगा दिल न्यूजीलैंड, जान न्यूजीलैंड, दिल सेट। मतलब ऐसा पाकिस्तानी तुम न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर। मैं ये मत समझना आप लोग इंडिया की टसल में आगे कर रहा हूँ। नहीं सर, मुझे कुछ दारोमदार नहीं है। देखो इंडिया डिजर्विंग देखो अभी नहीं है क्योंकि इंडिया पिछला वाला वर्ल्ड कप भी जीता है। अच्छा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से वाला फाइनल भी खेल रहा है यार। न्यूजीलैंड के साथ देखो ना कितनी बेचारों के साथ ज्यादती होते हुए आ रही है 2015 से। इस बार सेटर के हाथों में ट्रॉफी देखनी है और अगर ऐसा हो गया तो मैं पर्सनली अपना एक गाना रिलीज करूंगा यूट्यूब पे, दिल न्यूजीलैंड, जान न्यूजीलैंड। मजेदार सीन हो जाएगा। प्रेडिक्शन टाइम हुआ है। सो मेरी नजर में भारत फेवरेट है और मैं आपको वजूहात बता देता हूं। एक तो घर में खेल रहे हैं, लाख से ज्यादा का मजमा होगा, फिर मस्ट विन मैचेस जीतते हुए आ रहे हैं। इंग्लैंड से धमाकेदार मुकाबला जीते, क्या वो ग्रेट मैच हुआ था। सो फ्लो इनके पास है, उसमें क्लैरिटी रही है। जैसे ही स्ट्रेस पड़ता है इस टीम पे तो ये और ज्यादा बेहतर खेलते हैं। और अभी 2-1 इनके जो प्लेयर्स हैं वो तो चल भी नहीं रहे हैं। नंबर 1 रैंक T20 के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा बहुत ही ज्यादा फ्लैट अभी उनका वर्ल्ड कप जा रहा है। अभी तो वो नहीं चमके हैं। अगर वो फाइनल में आप सोचे खेलते हैं तो फिर क्या हाल कर सकते हैं ऑपोजिशन का। इसी तरह से
वरुण चक्रवर्ती नंबर 1 बॉलर हैं भारत के आईसीसी रैंकिंग में, उनके बहुत ही फ्लैट दिन गुजर रहे हैं, चल रहे हैं। सो अगर वो उनका दिन अच्छा होता है और मिडिल में आके वो विकेटें ले जाते हैं तो फिर प्रेशर और न्यूजीलैंड पे हो जाएगा। इसके अलावा इनके पास संजू सैमसन है, एक एडिशन में भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगा दिए, शायद 16 या 18 छक्के लगा चुके हैं वो। और अभिषेक का प्रेशर इतना अच्छा एब्जॉर्ब किया हुआ है उन्होंने, क्योंकि एक तरफ नो परफॉर्मेंस है एक एंड पे और दूसरी तरफ संजू सैमसन जो है वो अब रुकने नहीं पा रहे हैं। सो अगर आपका ओपनर फॉर्म में होता है तो ये बहुत बड़ा आपको हेड स्टार्ट मिलता है। फिर जो बैटिंग फर्स्ट का जो रिकॉर्ड है भारत का वो भी फिनोमिनल है, यानी कि 36 में से 34 दफा पहले बैटिंग करके ये मैचेस जीते हुए हैं। सो ये भी एक चीज हमें बताती है कि चलें, इसलिए कई दफा इनको पहले बैटिंग करवा देती है ऑपोजिशन की। ये रन चेस में बहुत अच्छे हैं, मत भूलिए कि बैटिंग फर्स्ट में भी बहुत ही इनका जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड है। कप्तानी ठीक करें सूर्य कुमार, और फिर टेक्निकली भी टीम मीडिया कह रहा है कि कल जी रेड पिच पे मैच होने जा रहा है। रेड एंड ब्लैक सॉइल का मिक्सचर है। अच्छा। और इस पे अच्छा बाउंस होगा। स्पिन वो कह रहे हैं कि कम होगी। ओके। हाँ, अब स्पिन पे थ्रेट इंडिया को भी है। उनकी ज्यादातर विकेटें ऑफ स्पिनर, जो फिंगर ऑफ स्पिनर है वो ले रहे हैं। शुरू में जो उनके खब्बे होते हैं उनको आउट करना है, तो एक थ्रेट उनको भी है। ऑल्दो कि इतनी अच्छी टीम है, उनको इस सब चीजों से थ्रेट से नहीं होना चाहिए। तो 200 कह रहे हैं, पार स्कोर है अहमदाबाद का, तो 200 होगा। 200 पे 200 हो जाए तो मजा है, लेकिन एक नया चैंपियन हो तो ज्यादा मजा आएगा। पुराने चैंपियनों से अब दिल बन गया। आप देख रहे हैं, पुराने चैंपियन से दिल भर गया। हम मिसालें पुराने चैंपियंस की देते हैं। और बाकी क्रिकेट वाइज इंडिया की टीम स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फीलिंग आ रही है कि चैंपियन नया बनेगा। अच्छा, मुझे लगता है न्यूजीलैंड जीतेगा। ये इस बात से आप इत्तेफाक करते हैं? और क्या इसकी वजह ये है क्योंकि इंडिया इतनी बड़ी टीम है तो उस पर प्रेशर आ जाएगा? देखिए, जब से हम क्रिकेट शुरू की हुई हम देख रहे हैं न्यूजीलैंड की टीम हमेशा नॉकआउट तक जाती है। अब फाइनल दूसरी बार मौका मिला है तो मुझे खुशी होगी न्यूजीलैंड टीम चैंपियन। और उन्हें इसकी खुशी होगी कि वो फाइनल तक पहुंच गए। फाइनल तक पहुंच गए हैं। इंडिया नो डाउट बहुत ऑन पेपर बहुत ज़बरदस्त टीम है, बड़ा ज़बरदस्त खेल रही है, कंडीशन उनकी है। लेकिन न्यूजीलैंड अब मुझे लग रहा है कि फर्स्ट टाइम चैंपियन T20 के बन जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। सवाल है, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि दोनों की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी हैं। ऑब्वियसली स्काई के बारे में तो मशहूर है कि बड़ा फनी वे में बंटर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जोक शोक भी बीच में मार देते हैं। अबे कहते हैं ना, जिस तरह कहते हैं यार सर जी छोड़ दो ना 23 वाला, यार अभी 26 आ गया, T20 वर्ल्ड कप है। तो इस तरह उन्हें कोई बताए हम 92 वाला नहीं छोड़ रहे। उसकी वजह है ना, वो तो 92 के बाद हम इसलिए नहीं छोड़ रहे कि हमने कभी जीता नहीं है, उन्होंने तो जीते हैं भाईजान फिर, और कंसेक्टिव जीत रहे हैं। तो इसलिए उनको जरूरत नहीं है, उनको हाल में जिंदा रहने की जरूरत है, जितना उन्होंने अपने प्लेयर्स के बारे में जिक्र किया। सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज एज यूजुअल, मेरा पहला सवाल वही, क्योंकि मिचेल सेंटनर की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, बड़ा मैच है कल फाइनल। शेब मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंडिया जिसको कप्तान बनाता है उसको ग्रूम करता है। ऑफ कोर्स वो कहते होंगे हाँ हम करते हैं, लेकिन इतनी जिसे बोलते हैं ना नाप तोल के बोलना। इवन स्काई को मैं हैरान होता हूँ, ही सो कूल काम इन प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप अगर मेरे से पूछेंगे ना तो मैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन सी 2-3 चीज अच्छी लगी हैं, शायद वो किसी अखबार की हेडलाइन ना हो। उसने बोला कि बीइंग कैप्टन आई एम नॉट पापा, आई एम नॉट एल्डर ब्रदर। वो ये लोग एक लाइन समझते हैं किसी चीज को, यार इस लाइन तो कोई, लेकिन ये थॉट प्रोसेस होता है किसी कैप्टन का। सबसे ज्यादा मुझे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर चीज अच्छी लगी ना, वो सवाल था कि आप ब्लैक सॉइल के ऊपर 2 मैच खेले हो और दोनों हारे हो, अब आप रेड सॉइल के ऊपर खेलोगे या ब्लैक सॉइल के ऊपर। कहता है यार हमें जो भी विकेट मिलेगा हम खेलेंगे, इट्स अ फाइनल। एक लम्हे के लिए भी इस चीज पे समझ नहीं आई उसकी, यानी कि उसने ये अगले बंदे को बावर ही नहीं करवाया कि भाई वी आर रेडी फॉर एनी सिचुएशन। और दूसरी फिर उसने कहा कि मैंने न्यूजीलैंड का मैच ही नहीं देखा, सूर्या कह रहा है। हाँ, टीवी में मैच नहीं देखा। तो जय हिंद दोस्तों वीडियो में आपने देख लिया कि आज पाकिस्तानी ने न्यू पाप बना लिया है न्यूजीलैंड को। भाई फिक्सर आमिर भी कह रहा है कि प्रिडिक्शन मेरी है कि न्यूजीलैंड जीतेगा, आज न्यूजीलैंड विन करेगा। ये फिक्सर साला हर बार इंडिया को ऐसे ही कहता है कि इंडिया हारेगा, इंडिया हर बार जीत जाता है। हम होप कर रहे थे कि ये बोले न्यूजीलैंड जीते, क्योंकि जैसे ये बोलता है उसको उल्टा ही होता है। ये उल्टा ही होगा, आज भी इंडिया जीतेगा, विन करेगा। हम होप यही करते हैं, हम एज ए इंडियन हम यही कह सकते हैं कि आज इंडिया जीत जाए। तो दोस्तों वीडियो में देख के लिए पाकिस्तानी अवाम कैसे जर्सी ले रही है न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड को सपोर्ट करने के लिए न्यूजीलैंड की जर्सी ले रही है। तो ये साले रोते ही रहेंगे और इंडिया विन कर जाएगा फिर से। तो मतलब आज होप करते हैं आज हमारे सारे प्लेयर अच्छा परफॉर्म करे। सूर्य कुमार यादव हो गया, तिलक वर्मा हो गया, ईशान किशन। होप करते हैं आज अभिषेक शर्मा के भी रन आए। काफ़ी देर से फॉर्म में चल रहा है। 2024 में जैसे विराट कोहली पूरे मैच में, पूरे सीरीज में, T20 सीरीज में फ्लॉप रहा था, फिर लास्ट फाइनल में उसने रन मारे थे। होप करते हैं अभिषेक शर्मा भी ऐसा ही करे कि जैसे उसका पूरा ये टूर्नामेंट खराब गया है तो लास्ट में फाइनल में रन मार जाए, वो मैन ऑफ द मैच बन जाए और उसकी भी लाज बच जाएगी, क्योंकि काफ़ी गंदा फॉर्म रहा है उसका। ऐसा फॉर्म रहना नहीं चाहिए किसी का। तो हम होप करते हैं कि अभिषेक शर्मा भी रन बनाए और अच्छे से रन बनाए और न्यूजीलैंड को तोड़ के रख दें। तो खैर दोस्तों वीडियो में इतना ही था। तो होप करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना आप, और बेल आइकन को प्रेस करना आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।